न्याय, अधिकार और कर्म के देवता, सेवा प्रधान ग्रह शनि वक्री हो रहे हैं और अगले 5 महीनों के लिए ये वक्री रहेंगे। और आपकी राशि पर वक्री शनि का क्या प्रभाव होगा, मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। कर्म के देवता शनि वक्री हो रहे हैं, चाल बदल रहे हैं, जून से नवंबर तक आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा और कैसे शनि को प्रसन्न किया जाए, वो महा उपाय क्या होगा। वक्री ग्रह क्या होता है? 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री रहेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी पावर यानी उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो वो अच्छा और बुरा दोनों परिणाम जो है वो डबल स्पीड से देता है। दोनों के गुण बढ़ जाते हैं, अच्छे गुण भी बढ़ जाते हैं, बुरे गुण भी बढ़ जाते हैं। वक्री ग्रह को ठोस और सटीक परिणाम देते हैं। वक्री ग्रह जो होते हैं वो ठोस और सटीक परिणाम देते हैं, इनमें इफ एंड बट नहीं होता, बिल्कुल एकदम एग्ज़ैक्ट होता है। आपको स्वयं की कुंडली में भी शनि की स्थिति को देखना पड़ेगा। शनि जिस घर में बैठे हैं वो घर प्रभावशाली हो जाएगा। आपकी जन्म कुंडली में जिस घर में शनि बैठे हैं, अगले 5 महीनों के लिए वो घर प्रभावशाली हो जाएगा। तो उस घर को भी देखिए, अपनी जन्म कुंडली को खोल कर देखिए। जन्म कुंडली को ज़रूर देखिएगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि वक्री हैं, तो शनि का प्रभाव दुगना हो जाएगा। एक तो गोचर में वक्री हो गए और दूसरा आपकी जन्म कुंडली में भी वक्री हैं। गोचर के साथ-साथ जन्म कुंडली को देखना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपके लिए लेके आया हूँ शनि का वक्रत्व काल, कैसा बीतेगा आपकी राशि के लिए। बहुत विस्तार से समझाऊँगा और बिल्कुल सही ज्योतिष की जो नॉलेज है वो दूँगा। देखिए, वीडियो लंबा होगा लेकिन समझना पड़ेगा। अधूरा ज्ञान देने का मेरा कोई शौक नहीं, मैं आपको पूरा ज्ञान दूँगा। समझेंगे तो ही आप आगे तरक्की कर पाएँगे। तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। वक्री का मतलब होता है उल्टा और उल्टा ग्रह जो है ना, हम लोग बोलते हैं कि वक कोई भी ग्रह उल्टा नहीं होता है। पहले तो आप इस बात को समझ लें। हम बोलते ज़रूर हैं, वो वहाँ पर उल्टा चलता नहीं है, हमें दिखता है कि वो उल्टा चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो उल्टा चल रहा है। तो उल्टा चलना होता नहीं है वास्तव में, बस लगता है कि वो उल्टा चल रहा है। वक्री ग्रह क्या होता है? अब यहाँ से बहुत ध्यान से समझिएगा। वक्री ग्रह पुनः जन्म के कारणों को दिखाता है, यानी आपकी पिछली ज़िंदगी को भी दिखाता है, जो ज़िंदगी आपकी वर्तमान में है और जो आपका पिछला जन्म है, उसको भी दिखाता है। सूर्य, चंद्र के अलावा हर ग्रह हर वर्ष कुछ ना कुछ वक़्त के लिए वक्री होता है। सूर्य और चंद्र कभी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। राहु मोह है, केतु मोक्ष है। राहु क्या है? मोह यानी कि दुनिया की सारी खुशियाँ हैं और केतु क्या है? जो इस दुनिया की सारी खुशियों को छोड़कर आगे निकल जाए यानी मोक्ष है। मोक्ष और मोह के बीच में ही इंसान फँसा हुआ है। मोक्ष और मोह के बीच में ही इंसान फँसा हुआ है। एक पल में आप कहते हैं कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे तो ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मेरे पास करोड़ों रुपए मुझे कमाने हैं। दूसरे ही पल कह देते हैं दुनिया में रखा क्या है? ये दुनिया तो बेकार है, नश्वर है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएँगे। तो एक तरफ आपके अंदर मोह भी है, एक तरफ मोक्ष भी है और इस मोह और मोक्ष के बीच में आप घूमते चले जा रहे हैं, आप चक्की की तरीके से फँसे हुए हैं। मोह और मोक्ष के बीच में इंसान फँसा हुआ है, ये आप समझ गए। वक्री ग्रह पिछले जन्मों के बचे हुए कर्मों को दिखाता है। पिछले जन्मों के बचे हुए कर्मों को दिखाता है। पिछले जन्म में क्या ऋण थे? यानी कि अब जब ग्रह कोई वक्री होता है ना, तो कहता है कि अपने ऋणों को उतार लो, अपने कर्ज़ों को उतार लो, अपनी गलतियों को सुधार लो, चाहे वो पिछले जन्म की थी या इसी जन्म की जो पिछली गलतियाँ थी उनको सुधार लो, ऋणों को उतार लो, ऋणों को मिटा दो। ये एक मौका है आपके लिए अपने कंधों पर से ऋणों का बोझ उतारने का। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में शनि नवम भाव में बैठे हैं। ये एक कुंडली है, मान लेते हैं आपकी जन्म कुंडली में शनि नवम भाव में बैठे हैं, तो नवाँ घर भाग्य का है, नवाँ घर धर्म का है, ज्ञान का है। ये घर पितृ का भी है, पितृ देवताओं का भी है, पिता का भी है, गुरु का भी है, शिक्षक का भी है। तो यहाँ पर क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला कि आपको ईश्वर की सेवा करनी है, आपको धर्म से जुड़ना है इस समय में, आपको तीर्थ यात्रा करनी है, आपको पिता का सम्मान करना है, आपको धार्मिक होना है, आपको तभी शनि शुभ परिणाम देंगे और बहुत शुभ परिणाम। अगर आप ये कर लेते हैं, तो फिर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आपकी जन्म कुंडली में शनि किस भाव में बैठे हैं, तो उसी भाव से संबंधित आपको काम करने पड़ेंगे, जो मैं आपको आपकी राशि के अनुसार बताऊँगा, लेकिन जन्म कुंडली आपको अपनी स्वयं देखनी होगी। वक्री ग्रह को भाग्य का ग्रह यानी डेस्टिनी प्लैनेट भी कहते हैं, जो निश्चित और ठोस परिणाम देता है। वक्री ग्रह इफ एंड बट नहीं करता, 2 गुणा 2 बराबर 4 यानी एग्ज़ैक्ट आपको परिणाम देगा।
वक्री ग्रह में चेष्टा बल होता है, ताकत होती है और ये मजबूत होता है और वक्री ग्रह उच्च ग्रह की तरीके से ही रिजल्ट देता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह वक्री बैठा है और वो बुरा है, तो उसकी जो बुराई देने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। अगर अच्छा है तो अच्छा देने की क्षमता बढ़ जाएगी। बड़े-बड़े लोगों की कुंडली में, बड़े-बड़े लोग, अब वो चाहे हीरो हों, हीरोइन हों, फ़िल्मी एक्ट्रेस हों, चाहे नेता हों, चाहे राजनेता हों, चाहे क्रिकेटर हों या कोई भी जो बड़े लोग किसी भी क्षेत्र में जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनकी जन्म कुंडली में 2-3 ग्रह वक्री होते ही होते हैं। तो वक्री ग्रह से डरना नहीं है, अगर वक्री ग्रह बुरा है, तो डरना है, तो उपाय करना है, अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा है, उसकी पावर बढ़ रही है। वक्री ग्रह राज-काज, पद, प्रतिष्ठा और कभी-कभी भटकाव भी देता है। फिर से समझिएगा, वक्री ग्रह राज-काज, पद, प्रतिष्ठा देता है और कभी-कभी भटकाव देता है, धन और यश भी देता है। अब अगर अच्छा होगा तो वक्री ग्रह राज-काज, पद, प्रतिष्ठा दे देगा और अगर खराब है तो भटकाव दे देगा, ज़िंदगी में इधर-उधर भटकते रहेंगे। वक्री ग्रह सरप्राइज़ देता है, सरप्राइज़ तो अचानक से आता है ना, पता नहीं चलता है डिब्बे के अंदर क्या निकलेगा, पता नहीं चलता कि कौन हमें क्या दे देगा। सरप्राइज़ तो वक्री ग्रह हमेशा आपको सरप्राइज़ेज़ देता है। शुभ ग्रह वक्री हो तो धनी, राजा, संपन्न जैसा आपका जीवन होता है। शुभ ग्रह अगर वक्री हो आपकी कुंडली में तो आपको धनी और राजा बनाता है, यानी खूब बढ़िया इंसान, पैसे वाला, हर तरीके से खुशियाँ देता है। वहीं पाप ग्रह वक्री हो जाए तो जीवन में भटकाव दे देता है, वो इधर-उधर भटकता रहता है और मंजिल पे नहीं पहुँच पाता। शनि अपनी स्वयं की राशि में अभी वर्तमान में बैठे हैं। शश नामक पंच महापुरुष योग कुछ राशियों के लिए बना रहे हैं और अपनी ही राशि में बैठा हुआ शनि वक्री हो रहा है, तो पापी तो नहीं कहेंगे शनि को, परंतु शुभ फल ज़्यादा देने वाला कहेंगे। वक्री ग्रह पिछले जन्मों का ऋण है। वक्री ग्रह पिछले दिनों की गई गलतियाँ हैं, उनको सुधारना है। वक्री ग्रह होने पर क्या होता है? वक्री ग्रह जब होता है तो वो 5 दिन पहले से ही अपने परिणाम देने शुरू कर देता है, वो बदल जाता है और वो कहते हैं ना कि सरप्राइज़ेज़ देने शुरू कर देता है 5 दिन पहले से ही। तो ये 30 जून से हो रहा है, तो 25 तारीख से ही आपको रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएँगे। जब ग्रह वक्री समाप्त होने वाला होता है, उससे 5 दिन पहले, यानी शुरू होने से 5 दिन पहले और खत्म होने से 5 दिन पहले बिल्कुल ही ग्रह बदल जाता है, अजनबी हो जाता है आपके लिए, वक्री ग्रह अजनबी हो जाता है आपके लिए, फिर वो सब सरप्राइज़ेज़ देने लगता है। 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री है, 25 जून से 10 नवंबर के बीच में कोई नया काम शुरू करने की कोशिश ना करें। खास करके जो भी लोग शनि संबंधी व्यवसाय करते हैं, रियल रियल एस्टेट में है, ट्रैवल में है, ट्रांसपोर्ट में है, ऑयल इंडस्ट्री में है, सरकारी नौकरी में है, किसमें आपका ये लॉयर वगैरह है, तो थोड़ी सावधानी रखनी होगी, बड़ी सावधानी के साथ आगे चलना है और आपको उपाय भी करना है। अब आपको यहाँ तक अगर मेरी बात समझ में आई, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें और अपना प्यार दें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखें। फिर मैं कहूँगा आपकी जन्म कुंडली को भी ज़रूर देखिएगा इस पूरे वीडियो के साथ। वहाँ पर शनि कैसे बैठे हैं उसको भी देखना ज़रूरी है। गोचर में तो पता ही है, लेकिन जन्म कुंडली में कहाँ हैं, कैसे हैं, किस अवस्था में हैं, ये देखना भी बहुत आवश्यक होगा। शनिदेव को कैसे उपायों से खुश किया जाए? शनिदेव के इष्ट देव हैं भगवान शिव। शिव को की उपासना जो है ना, उसको करने से शनिदेव शांत होते हैं और हनुमान जी की उपासना करने से भी शनि प्रसन्न होते हैं और शांत होते हैं। तो एक उपाय निकला, शिव जी की आराधना करनी है और हनुमान जी की आराधना करनी है। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाकर करनी, जहाँ पे मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठित हो, शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित हो, ऐसे किसी भी मंदिर में जाके आप या घर पर ऐसे पूजा-पाठ से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में ही जाकर आप पूजा करें। शनि को शांत करने के लिए आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, शनि को शांत करने के लिए आप नीलम पहन सकते हैं। अब देखिए नीलम और रुद्राक्ष ये दोनों जो है ना बहुत महँगी चीज़ें आती हैं, लेकिन शनि को प्रसन्न करना है और माला-माल होना है तो उपाय तो करने पड़ेंगे। कुछ उपाय बताऊँगा जो घरेलू होंगे उनको भी कर लीजिएगा। तो शनि को शांत करने के लिए जो सस्ता उपाय है, वो है 7 मुखी रुद्राक्ष, आप इसको पहन लें, क्योंकि ये रुद्राक्ष लक्ष्मी जी का भी है, बस इसकी पावर थोड़ी-सी कम है, ये कम कम पावर के साथ चलेगा क्योंकि ये सस्ता भी है। अगर आपको बहुत अच्छा रुद्राक्ष चाहिए, कहते हैं सुप्रीम पावर, तो आपको 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना पड़ेगा। इसके अंदर वो पावर है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये आपको ऐसे सरप्राइज़ेज़ देगा कि आपका जीवन खुश हो जाएगा और बड़े-बड़े लोग इसको पहनते हैं। ये महँगा है। भगवान शिव कहते हैं कि 14 मुखी रुद्राक्ष देवमणि है। पार्वती जी को शिव जी कहते हैं कि मैं इसे अपने मस्तक पर रखता हूँ। तो 14 मुखी रुद्राक्ष जिसने पहना उसका बेड़ा पार है। जो भी लोग
शनि को बिल्कुल शांत करना चाहते हैं, वो अपने जीवन में कोई गड़बड़ी नहीं चाहते, वो अध्यात्म से जुड़ जाएँ। वो लोग मेडिटेशन कर लें, वो लोग 14 मुखी रुद्राक्ष पहने, वो लोग 7 मुखी रुद्राक्ष पहने और नहीं तो रुद्राक्ष कवच पहने। रुद्राक्ष कवच में 3 7 मुखी रुद्राक्षों का कवच होता है, ये पहने। जिसके पास पैसे हों वो 14 मुखी पहने, जिसके पास थोड़े-से अच्छे पैसे हों वो रुद्राक्ष कवच पहने और जिसके पास कम पैसे हों वो 7 मुखी पहने। आप नीलम रत्न भी पहन सकते हैं, एमेथिस्ट भी पहन सकते हैं, काले घोड़े की नाल भी पहन सकते हैं, लेकिन वो सही तरीके से बनी होनी चाहिए। तो अगर आपको 7 मुखी रुद्राक्ष चाहिए, आप L7 लिखकर दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप करें। अगर आपको 14 मुखी रुद्राक्ष चाहिए तो आप L14 लिखकर दिए गए नंबरों पे संपर्क करें और L8 लिखकर आप संपर्क करें अगर आपको रुद्राक्ष कवच चाहिए। बाकी उपाय आपकी राशि के अनुसार मैं आपको बताऊँगा। कुछ भी पहने, श्रद्धा से पहने, विश्वास से पहने और मैं ये फिर कहूँगा कि रुद्राक्ष बहुत ताकतवर है, रत्न भी ताकतवर हैं। देखिए 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव है और 7 मुखी रुद्राक्ष ग्रह है। और रत्न भी ग्रहों की उपाधि में आते हैं, तो 14 मुखी पहनने वाले लकी होंगे। अब बात करते हैं आपकी राशि पर शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा। हम बात करते हैं राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि की। आपकी राशि के लिए शनि 10वें घर में यानी कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं, शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है। 9वें यानी भाग्य भाव के भी स्वामी हैं शनि। जहाँ पर मकर राशि आती है, शनि भाग्य और कर्म दोनों के स्वामी हैं और वक्री हो रहे हैं, तो आपके कामों में आपको सरप्राइज मिलने वाला है, यानी भाग्य से काम मिल जाएगा। यानी कि जहाँ पर उम्मीद ना हो वहां पर बड़ा कुछ मिल जाए, फिर मजा आ जाता है। भाग्य का रूप बदलेगा, भाग्य छोटे से बड़ा हो जाएगा। जो भी कुछ आपके पास है वो आसानी से आ रहा होगा। अब ध्यान से इस लाइन को समझिएगा। जो भी कुछ आपके पास है वो आसानी से आ रहा होगा। आपको ऐसा लगेगा कि बस ये तो आ ही गया, ये तो मेरा अपना ही हो गया। यानी मिठाई का पीस उठाया और अब जब तक मुँह में ना जाए तब तक जीभ में पानी आ रहा है। अब तो ये मिठाई मुँह में गई और पता चला इधर से किसी ने हाथ मार दिया, मिठाई का पीस नीचे गिर गया। ओहो! बस सूंघ कर ही काम चला, मिठाई तो नीचे गिर गई। या पता चला मिठाई का पीस उठाया और जब तक ज़ुबान तक आता तब तक देखा उस पे मक्खी बैठ गई। ओहो! अब तो ये खाने लायक नहीं बचा। ऐसे ही आपके पास सब कुछ जो आसानी से आ रहा होगा, जैसे ही वो आपको मिलने वाला होगा, जैसे ही आपके करीब आएगा, वैसे ही आपसे वो दूर हो जाएगा। यानी करीब आकर सफलता असफलता में बदल सकती है। इसलिए आपको अपनी मेहनत को और अपनी अलर्टनेस को बढ़ाना होगा कि जैसे ही किसी का हाथ आपकी मिठाई आपकी सफलता पे आए तो आपका हाथ आप रोक लें और अपनी मिठाई का लड्डू खा लें और मक्खी आए तो दूसरे हाथ से भगा दें। यानी कि अलर्ट रहना होगा। बस ये मत सोचिए ये तो हो ही जाएगा, ये तो आ ही जाएगा, ये तो कर दिया, अब तो बस आराम से ऐसे सोएं और पैसा तो मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है, आते-आते दिल्ली जाने वाली ट्रेन बम्बई जा सकती है, ट्रैक चेंज हो जाएगा भाई साहब, ध्यान रखिएगा। तो अपनी मेहनत को बढ़ाना होगा, जैसे-जैसे सफलता करीब आएगी वैसे-वैसे आपकी मेहनत को और बढ़ाना होगा। निश्चिंत होकर, आलसी होकर मत बैठिएगा वरना आपका लड्डू कोई और खा जाएगा। शनि 10वें घर में वक्री हो रहे हैं, तो फिर 9वें का फल भी देंगे, स्वयं के घर का भी फल देंगे, 10वें का भी फल देने वाले हैं और 9th हाउस का भी फल देने वाले हैं। तो 9वां घर क्या है? धर्म का है, भाग्य का है। 9वां घर किस चीज़ का है? पिता का है, भाग्य का है। तो अब क्या होगा? 10वें घर में स्वयं की राशि में है और 9वें घर में भी मकर राशि है। तो कोई बहुत बड़ी हानि नहीं होगी क्योंकि दोनों ही घरों में शनि की अपनी स्वयं की राशि है। तो भाग्य वक़्त-वक़्त पर खेल खेलेगा। अब यहाँ पर जो है भाग्य वक़्त-वक़्त पर खेल खेलेगा। भाग्य का खेल अनोखा, है ना? मिलने वाला था ये, मिल गया वो। अब मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बहुत सटीक एग्ज़ाम्पल। मैं अपने साथ क्या हुआ, मैंने अभी एक ऑनलाइन कंपनी से कैमरा मँगाया, अरे ₹4000 का। और ₹4000 का कैमरा मँगाया, उसके अंदर क्या निकला, बच्चों की वो जो टॉफ़ी होती है वो निकली। सरप्राइज़ मँगाया था कैमरा, निकली ₹2 की टॉफ़ी, ₹4000 गए। आज तक कंप्लेंट डाली हुई, कोई हिसाब-किताब नहीं है, मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यानी कि मेरी बेवकूफ़ी क्या हुई,
मेरी बेवकूफ़ी हुई कि मैंने कोरियर के डब्बे को ठीक से नहीं देखा, उस पे टेप लगी हुई थी, नहीं लगी हुई थी कंपनी की, लोगों ने उतारी हुई थी, फटा था। तो मुझे लगा कि सब कुछ सही है, देखने की क्या ज़रूरत है, सब कुछ सही आया होगा, लेकिन नहीं आया। लेने गए थे कैमरा, मिल गया टॉफ़ी। ये इसको बोलते हैं सरप्राइज़, है ना? आपको भी कोई चीज़ बड़ी मिलनी हो, मिलने के लिए उसमें से ₹2 की टॉफ़ी, तो सरप्राइज़ होगा। तो भाग्य अब खेल खेल रहा है। अब मुझे अपनी ही चीज़ को, अपने ही पैसे को लेने के लिए 10 बार मेल कर रहे हो, फ़ोन कर रहे हैं, भैया वापस करो, ये है, वो है। तो यानी कि आती हुई चीज़ आई, लेकिन मिली नहीं। जिन कामों को आप अपना हुआ मान बैठे थे, जिन कामों को आपने मान लिया था ये तो हो गया, अरे ये तो डन है, उन्हीं कामों में लास्ट मोमेंट में कोई ना कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा, कोई बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा, लो ये गलती हो गई, ओहो! अब क्या करें? पहले क्यों नहीं देखा? जिन कामों को आप हुआ मान बैठे थे, जिन कामों को आपने मान लिया था अब तो ये हो गया, बस 2 मिनट में फ़ोन आने वाला है, खबर पक्की है, लेकिन एंड मोमेंट में फ़ोन नहीं आएगा, बाद में पता चलेगा कोई ना कोई कमी रह गई जिसकी वजह से ये काम ही नहीं हुआ। ओहो! सरप्राइज़, ये भी तो एक सरप्राइज़ है। पिता की सेहत को लेकर चिंता रहेगी, नौकरी में परिवर्तन होगा, छोटी-बड़ी यात्राएँ होगी, नया घर ले सकते हैं, नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, यानी कोई नया घर पहले लिया था तो शिफ्ट हो सकते हैं, किराए के घर में भी शिफ्टिंग हो सकती है, विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है, नई नौकरी के प्रयासों में अचानक से सफलता, अचानक से कोई नया ऑफ़र भी मिल सकता है। अगर आप नई नौकरी ढूँढ रहे हैं, उसके प्रयास कर रहे हैं, तो अचानक से जो सोचा ना हो उस कंपनी से ऑफ़र आ जाए, जिस पैकेज के बारे में ना सोचा हो उस पैकेज में नौकरी लग जाए, जिसकी उम्मीद ना हो वो हो जाए। और कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ अच्छा हो गया, इंटरव्यू अच्छा हो गया, पैकेज भी मिल गया, घर आए, उन्होंने कहा नहीं सरकार आपको नहीं किसी और को रख लिया, आप 2 महीने बाद बात करिएगा। हाँ, सब कुछ हो गया था, ये तो हो गया, फिर क्यों कैंसल हो गया पता ही नहीं चला। और ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी उम्मीद ना हो वो पैकेज मिल जाए, वो कंपनी मिल जाए, वो काम मिल जाए, तो सोच समझ कर किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करें। सोच समझ कर यहाँ पे फैसले लें, सोच समझ कर चलें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हाँ, अगर आपके कर्म सही हैं तो फ़ायदा ज़्यादा होगा, नुकसान कम होगा। शनि 12वें भाव को देखेंगे तो शत्रु जो हैं वो कम होंगे, लेकिन खर्चे ज़्यादा होंगे। पति-पत्नी के बीच में वाद-विवाद, लड़ाई-झगड़ा हो सकता है। पार्टनरशिप सोच समझ कर करें, सोच समझ कर निर्णय लें। राजयोग है, ज़मीन खरीदें, घर कम खरीदें। जितना प्लॉट खरीदेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। धीमे-धीमे शनि आपको तरक्की देंगे, धीमे-धीमे आपको सरप्राइज़ देंगे, लेकिन शनि यहाँ पे सरप्राइज़ देने के लिए आए हैं। शनि यहाँ पर कह रहे हैं, किसी भी काम को अपना मत मान, यहाँ कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं? यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ़ अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है, अपने कर्मों को करते रहना है, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है। राजयोग का समय है, ज़मीन खरीदें, धीमी-धीमी गति से शनि आपको बड़ा आदमी बना देंगे। आप अपने क्या कहते हैं, अपनी मेहनत से उच्च स्थान भी प्राप्त कर लेंगे, अपनी अलर्टनेस से बहुत उच्च स्थान भी प्राप्त कर लेंगे। आपके सीनियर अधिकारी आपकी प्रशंसा भी करेंगे। और कई बार ऐसा होगा कि आपने काम अच्छा किया, पता चला कोई गड़बड़ रह गई, तारीफ़ कम मिली, गालियाँ ज़्यादा मिली या बातें ज़्यादा सुनने को मिली। कई बार ऐसे भी होता है, काम अच्छा हुआ तो बॉस से आपको उम्मीद होती है कि मेरी तारीफ़ करेंगे, तो बॉस ये कहेंगे, पहले 4 कमी बता देंगे, फिर 1 अच्छी बात बता देंगे। तो पहले मूड खराब करके मूड अच्छा कर देंगे। नहीं, पहले तो मूड खराब हो ही गया ना। ऐसा सरप्राइज़ भी मिल सकता है आपको। तो सीनियर अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त होगी, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले बुरी बात सुनने को मिले, फिर अच्छी बात सुनने को मिले, ऐसा भी संभव है। और कई बार अगर आपने ग्रहों को सही करके रखा है, तो पहले तारीफ़ भी सुनने को मिलेगी। काम के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं, जैसा मैंने पहले बताया। कर्तव्यों से भागिएगा मत, अपने कामों से भागिएगा नहीं, अपनी ज़िम्मेदारियों से भागिएगा नहीं। कुल मिलाकर ये समय आपको ये कह रहा है कि भाग्य पे भरोसा मत कर बेटे, कर्म पे भरोसा कर, फिर मैं तुझे सब कुछ दे दूँगा। तू मेहनत पे भरोसा कर, ये मत सोच कि भाग्य तुझे सब कुछ दे देगा, ये सोच कि तेरी मेहनत से तेरा भाग्य बन जाएगा। शनि की उल्टी चाल वृषभ राशि वालों को यही संकेत दे रही है। हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए, इन हाथों को खोलिए और काम करिए। आपकी मेहनत ही आपका भाग्य बनाने का रास्ता है। और भाग्य भरोसे बैठ गए कि काम होने वाला है, हो जाएगा, सब कुछ हो गया है, सब कुछ तैयार है, तो फिर भैया एकदम से ऐसा सरप्राइज़ मिलेगा कि सब छूमंतर हो जाएगा। वीडियो की शुरुआत में कुछ उपाय बताए हैं,
कुछ उपाय आपको अभी बता रहा हूँ। आप केसर का टीका माथे पे लगाएँ, मंदिर जाकर भगवान के चरण स्पर्श करें, संत गुरु की सेवा करें, हनुमान जी, शिव जी की उपासना करें, कल्याण ही कल्याण है। अच्छा समय है, धार्मिक हो जाएँ, धर्म की सेवा से जुड़ें, तीर्थ यात्रा करें, खुद करें, लोगों को कराएँ, क्योंकि नवें घर के भी रिजल्ट दे रहे हैं। पिता का सम्मान करें, पितरों का सम्मान करें, आशीर्वाद लें बड़ों का। धर्म, कुल पुरोहित, कुल गुरु, बड़े लोगों का आशीर्वाद ही आपको सद्बुद्धि दे सकता है। इस समय में जितना बड़े बुजुर्गों के सामने, संतों के सामने, धर्म के सामने, भगवान के सामने सर झुकेगा, और जब सर झुकता है तो क्या होता है? एक बड़ा आदमी आपके सर पर या आपकी पीठ को थपथपाता है और आशीर्वाद देता है, और यही आशीर्वाद ही आपकी मेहनत में भाग्य को मजबूत कर देगा। मेहनत तो करनी ही करनी है, लेकिन आशीर्वाद भी लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थोड़ा वीडियो अलग है, लेकिन ये सच है। हम यहाँ पे करोड़पति नहीं बना रहे हैं, हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। तो आप बताइए, आपको मेरी बात कितनी समझ में आई? सच थोड़ा-सा देर से समझ में आता है। चिकनी-चुपड़ी बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं। अगर आपको बात अच्छी लगी तो जय जय श्री राम लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और अच्छी बात नहीं लगी तो मैं ये कहूँगा एक बार दोबारा वीडियो सुन लीजिएगा, दोबारा अच्छी लगेगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर हैं तो फिर आपको एक ही काम करना है, अपनी जन्म कुंडली की जाँच करानी है दिए गए नंबरों पे संपर्क करके। राधे-राधे।